बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मेरी बनाने का मकसद ये है कि हमारा जो आप जानते हैं सिलसिला चल रहा है, जो हम लोग तज़िया कर रहे हैं अदालती नज़ायर का, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों के साथ जो अदालती फ़ैसला होता है, जिसको हम लोग केस लॉ कहते हैं, जो अदालती नज़ायर होते हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, उनको कैसे पढ़ा जाए। तो चलें इसका आगाज़ करते हैं। इसके लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सिलसिला चल रहा है, जैसा कि मैंने कहा, केस लॉज का तज़िया करने का, जिसमें हमने पिछली वीडियो में केस लॉज के तज़िया करने के तरीक़ाकार में केस लॉ के हक़ाइक़ का खुलासा करने के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने कहा था कि केस लॉ को जो भी आप पढ़ रहे हो उसको शुरू से लेकर आखिर तक कम अज़ कम जो है ना एक बार ज़रूर पढ़ें। लेकिन मैंने आप लोगों को जो केस लॉ है उसको पढ़ने का तरीक़ाकार नहीं बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम केस लॉज अदालती नज़ायर को कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि केस लॉ यानी कि अदालती फैसला जो होता है क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, जब भी नाज़रीन कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्विस ट्रिब्यूनल या किसी आला अदलिया का फैसला होता है और जिस फैसला से लगे कि ये दूसरे लोगों के लिए फायदा मंद है, तो ऐसा फैसला जो है उसको कानून की शक्ल में रिपोर्टेड फैसला बना दिया जाता है, जिसको हर कोई मानने का पाबंद होता है। इस तरह हम इसे कानून की नज़र में जो है वो केस लॉ कहते हैं, यानी कि वो केस लॉ अदालती फैसला अदालती बन जाता है। ये फैसला जात जो है आपको मैं बता चुका हूं कि मुख्तलिफ जो कानूनी रसाला जात हैं जो महाना लिखे जाते हैं उनमें मौजूद होते हैं, ताहम इनको पढ़ना एक आम शख्स के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। इसलिए इनको आसानी से पढ़ने के लिए इन फैसला जात के शुरू में हेड नोट दिए होते हैं। इसलिए किसी भी केस लॉ को पढ़ने से पहले उसके हेड नोट को गौर से पढ़ लें। हेड नोट, अब आपको मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ, एक सवाल पैदा होता है जब आपने सोचा हेड नोट, तो मैं ये भी बता दूं कि हेड नोट होता क्या है। नाज़रीन, हेड नोट कानून के एक मखसूस नुक्ता नज़र का एक मुख्तसर खुलासा है, जिसमें एक कानूनी मसले के बारे में बहस को तलाश करने में कारीन की मदद करने के लिए, उनको आसानी से पढ़ने के लिए उनको फैसला जात की अदालत के फैसला के मतन में शामिल किया जाता है। हेड नोट जो होता है वो शाया शुदा राय के आगाज में जाहिर होता है, और हेड नोट में जहां वैलिडिटी लिखा हो उसके बाद के पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको जो है केस लॉ समझ आ जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि एक केस लॉ को पढ़ने से एक वकील जो है वो काफी नई चीजें सीखता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो जो हमारे यंग लॉयर्स हैं या जो कानून के तालिबे इल्म हैं उनके लिए बड़ी अहम ये वाली जो वीडियो है। नाज़रीन, क्योंकि ये केस लॉ में मजीद काफी कवानीन और अदालती नज़ायर का जिक्र होता है एक केस लॉ जो होता है उसमें, तो इसलिए ये भी जो है बहुत जरूरी है वकीला के लिए। अगली साइड पर मैंने एक जो केस लॉ है पीएलडी का वो फैसला है वो कॉपी पेस्ट किया है, तो अगली वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें इस केस लॉ से आप लोगों को जो केस लॉ पढ़ने का तरीका कार है वो इंशाल्लाह बताऊंगा। तो मैं आपको अगली स्लाइड पर लेकर चलता हूं और वो केस लॉ देख लें। नाज़रीन, ये वो केस लॉ है, इसको जरा आप लोग गौर से देख लें। मैं आप लोगों को इसके बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी। इस वीडियो जो मैं अभी बनाई है इसको आप गौर से सुनेंगे, जो मैंने पिछली स्लाइड में कहा है, तो
آپ کو سمجھ آئے گی اور اس کو ذہن میں رکھیں گے، پھر میں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے، یہ جو کیس لا یہاں پر ہے، اس پر ویڈیو بنا کر آپ کو سکھاؤں گا، تو تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو مجھے اجازت دیجیے، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔